आदरणीय श्रोता बंधु एवं बहनें, ऋग्वेद प्रथम खंड का 16वां सूक्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि मेघातिथि काणव, देवता इंद्र, छंद गायत्री। आत्वा वहन्तु हरियो वृष्णं सोमपिते इंद्रम त्वा सूर्यचक्षस। हे शक्तिशाली इंद्र, सूर्य की भांति प्रकाश युक्त ऋत्विज मंत्रों द्वारा तेरा स्तवन करते हैं। तेरे तेजयुक्त अश्व मुझे सोमपान के निमित्त यज्ञशाला पर लाएं। इमाधाना गृत्यश्नुमे हरि इहोपवक्षत इंद्रम सुक्तमे रथे। अत्यधिक सुखकारी रथ में नियोजित इंद्र के दोनों अश्व उसे घृत में स्निग्ध हवि रूप धान ग्रहण करने के लिए लेकर आए। इंद्र प्रताहरवावह इंद्र प्रत्यधरे इंद्र सोमस्य पीतये। हम प्रातःकाल यज्ञ आरंभ के समय तथा मध्यकालीन सोम याग आरंभ होने पर और सायंकाल यज्ञ की समाप्ति पर सोमपान के निमित्त इंद्र को आवाहित करते हैं। बंधुओं बहनें, सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में 3 बार पूजा करने का पद्धति है, जिसे त्रिसंध्या कहते हैं। एक प्रातः सूर्य उदय कालीन, जब सूर्य उगने लगते हैं उस समय। दूसरा दोपहर में यानी संधि वेला में, यानी लगभग 12 बजे के आसपास। और तीसरा सायं में, जब सायं होने लगता है, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगते हैं, उस समय। ये 3 बार जो है त्रिसंध्या करने का विधान है। अतः इंद्र भगवान की पूजा करते समय त्रिसंध्या करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। उपन सुतमा गही हरि भी इंद्र केशवी सुते ही त्वा हवामहे। हे इंद्र, अपने लंबे घने केशों से युक्त अश्वों के साथ सोम के अभिषेक स्थान के पास आगमन कर सोम के अभिषिक्त होने पर हम तुझे आवाहित करते हैं। इस ऋचा में इंद्र भगवान के लंबे केशों का एवं घने केशों का वर्णन किया गया है। अर्थात ऋषि इतने सक्षम रहे हैं कि उन लोगों ने इंद्र भगवान का साक्षात्कार किया है और इसलिए इस प्रकार का ऋचा का निर्माण किया है। साधना के बल पर हम आप भी ऐसा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्षेमं न अतो ममा गोपेदम श्रवणम सुतम गौरे न तुषिता पिब। हमारे स्तोत्रों को सुनकर प्यासे मृग के समान व्याकुल मन से हे इंद्र, तू सोम के निकट आकर उसका सेवन करें। सोम के निकट आकर सेवन करें और सोम रस का सेवन करें। सोम रस का अर्थ होता है फल का रस। इमे सोमाय इंदव सुतासो अधिवरहसीत इंद्र सहसे पिब। तेजोमय सोम निष्पादित होकर कुशासन पर शोभित है। हे इंद्र, बल प्राप्त करने के लिए तू इसका पान कर। अयम ते अश्वो अग्नियो हृदय अस्प्रियस्तु शतमा अथवा सोम सुता पिब। उत्तम सुखकारी और मर्मस्पर्शी अस्त्र को सुनकर हे इंद्र, तू अभिषिक्त सोम का पान कर। विश्वामित्रवनम श्रुतमिंद्रो मदाय गच्छति मृता सोम पीते। हे इंद्र, सोम के छाने के स्थान पर तू अवश्य जाता है। पापियों के संहारक इंद्र, सोम का पान कर अपने आनंद को प्राप्त करें। पापियों का संहारक कहा गया है। इसके पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि इंद्र की साधना या किसी देवता की साधना तभी सफल होगा जब व्यक्ति स्वयं सत्यवादी और सही आचरण वाला, धर्म के पथ पर चलने वाला और अति संयमी व्यक्ति होगा। वही तत्व को समझ सकेगा और ईश्वर के शक्तियों का अनुभूति ही नहीं, दर्शन भी कर सकेगा। सोम न काम प्रण गोभिरस्वई सत्कतो सत्वाम त्वा स्वाधय। हे सत्कर्मा इंद्र, गौ और समूह संबंधी हमारे अभिष्ट को तो पूर्ण कर। हम ध्यानपूर्वक तेरी स्तुति करते हैं। इंद्र भगवान सत्कर्मा है, यानी सृष्टि का जो नियम विधि विधान है, जो नियमित रूप से हो रहा है, वह अटल है। प्रातः नित्य होता है, सायं नित्य होता है। सृष्टि में सारे क्रियाकलाप
पूर्व भांति नित्य होता है और इसलिए उन्हें सत्कर्मा कहा गया है। और ध्यानपूर्वक हम तेरी स्तुति करते हैं, अर्थात हे इंद्र आप सत्कर्मा हैं, आपका ध्यान के साथ मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार ऋग्वेद का प्रथम खंड का 16 सूक्त समाप्त हुआ। अब आगे 17वां सूक्त मैं आपके सामने निकट भविष्य में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंदू, जय भारत।